साथियों, ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ के बाद ईरान में कई लोग खुश हैं, लेकिन भारत में कुछ लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। बड़े दुखी हैं बेचारे। उनको लग रहा है उनका अपना कोई मारा गया है। ऐसे ही ये लोग गाज़ा में बड़े दुखी थे कि गाज़ा में हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। इन लोगों के मुंह से आपने नहीं सुना होगा कि ईरान ने बहरीन में एक बिल्डिंग पर अटैक किया है, जिस बिल्डिंग में कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। इन लोगों के मुंह से एक भी लफ्ज़ नहीं निकला होगा कि ईरान ने जिस तरह से यूएई के सिविल एरिया में अटैक किया है, वहाँ अभी तक कई लोग घायल हो चुके हैं। ये लोग किसी के लिए नहीं रोते, लेकिन गाज़ा में कुछ हो जाए तो रोते हैं। अगर कोई सुप्रीम लीडर कहीं का मर जाए तो रोते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मारने वाला यहूदी है। याद कीजिए, सूडान में 2012 से लगातार सिविल वॉर हो रहा है और उसमें अब तक 4 लाख लोग मर चुके हैं, लेकिन आपने कभी इसकी चर्चा नहीं सुनी होगी, क्योंकि वहाँ मुसलमान को मार रहा है। बलूचिस्तान में कई लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन कभी आपने चर्चा नहीं सुनी होगी, क्योंकि वहाँ मुसलमान को मार रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, ज़्यादा कोई रो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ मुसलमान को मार रहा है। लेकिन जैसे गाज़ा में एक भी व्यक्ति मर जाएगा, ईरान में एक भी व्यक्ति मर जाएगा, पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि मारने वाला यहूदी है। इन्हें दिक्कत है कि यहूद और हनूद न मारे, बाकी कोई भी कुछ भी करे। उसी तरह से भारत में रहने वाले कुछ समुदाय विशेष के लोग भारत में डेमोक्रेसी के लिए बड़ी आवाज़ उठाते हैं, सेकुलरिज्म के लिए आवाज़ उठाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आवाज़ उठाते हैं। लेकिन भारत से लेकर इजराइल तक के बीच में जितने भी देश पड़ते हैं, ये सभी इस्लामिक कंट्री हैं, और एक भी देश में लोकतंत्र नहीं है। उन देशों के लिए तो आंसू बहाते हैं, खामने के लिए आंसू बहा रहे हैं। यानी वहां लोकतंत्र ना हो, डिक्टेटरशिप चल रही है, चलने दो, वो इनके हिसाब से सब सही चल रहा है। भारत में इनको सारी फैसिलिटीज चाहिए। तो देख लीजिए किस तरह से दोहरा चरित्र आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको निर्दोष के लिए आवाज उठानी है, तो दुनिया में जहां जहां निर्दोष मर रहे हैं, सबके लिए आवाज उठाओ। अगर आपको सच में डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज पर बात करनी है, तो फिर उन देशों से भी कहो जहां पर डिक्टेटरशिप है, और आपको सच में लगता है कि उन लोगों की पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, तो फिर उन्हीं के साथ जाके रहो।